वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाहें काट ली गई हैं। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाहों में कट लग गया। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काटी गई हैं। जी हां, कोरोना ने तनख्वाहें कटवा दी हैं। डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाह काट ली गई है। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाहों में कट लग गया। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काटी गई हैं। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर और नर्सेज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तनख्वाहें क्यों काटी गई हैं, काटने की क्या जरूरत थी, इजाफी देने के बजाय कट लगा दिया। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर नर्सेज की तनख्वाहों पर कट लग गया है। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काटी गई हैं। इसी वजह से नर्सेज भी सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं। जबकि आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर नर्सेज की तनख्वाहें काट ली गई है। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाहों में कट लग गया है। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काटी गई हैं। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सेज की तनख्वाहों में कट लग गया है। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काट ली गई हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं कि डॉक्टर नर्सेज की तनख्वाहें काट ली गई हैं। कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर नर्सेज की तनख्वाहों में कट लग गया है। हुकूमत के कोरोना फंड के नाम पर डॉक्टर नर्सेज तिब्बी अमले की तनख्वाहें काटी गई हैं। जी आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने डॉक्टर्स और कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर नर्सेज अमले को इजाफी तनख्वाह के बजाय कटौती कर ली है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, इजाफी तनख्वाह देनी थी, ये कटौती क्यों कर ली? जी, हुकूमत की जानिब से हालिया कोरोना वबा में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स हैं, ना सिर्फ उनको जो है वो बहुत जो है वो उनके तारीफ़ व तौसीफ़ की गई, बल्कि इसके साथ साथ उनको सलाम पेश किया गया। पुलिस की जानिब से उनको सलामियाँ दी गई। हुकूमत ने यह ऐलान किया कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो फ्रंट लाइन के तौर पर जो काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं, उनको 1 माह की इजाफ़ी तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। और इस इजाफी तनख्वाह की अदायगी जो है वो रवा माह से की जानी थी, लेकिन अप्रैल की तनख्वाह में जो है वो 2 दिन तक की जो है वो कटौती कर ली गई है और मुख्तलिफ शरह से जो है वो कटौतियाँ की गई हैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की तनख्वाहों से, जिसके खिलाफ जो है वो नर्सेज, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। उनकी जानिब से यहाँ सरसद अस्पताल में भी आज एहतजाज किया गया है और इसमें यह मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो है जो बुलंदोबांग दावे करती रही है उसके बरक्स उसकी जानिब से एक्ट किया गया और तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय या उसमें इजाफा जो अजाफी जो तनख्वाह दी जानी थी, जो इन एडिशन जो है वो कोरोना वायरस की ख़िलाफ़ जो ड्यूटी है उसमें जो अदायगी की जानी थी वो नहीं की गई, बल्कि उल्टा उनकी तनख्वाहों से कटौती कर ली गई है। और ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है उनको कि ये कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए जो है वो पैसे काटे गए हैं। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो पहले ही बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में कोरोना वबा का शिकार जो मरीज़ हैं उनके इलाज मुआवजे पर मामूर हैं, वो इससे शदीद परेशानी से दोचार हैं और उनकी जानिब से इस पर एहतजाज भी किया गया और उनका ये कहना है कि इससे उनके जो मुआशी मसाइल हैं जो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं वो मज़ीद उनमें इजाफा हो जाएगा। मुआशी मसाइल पहले ही ज़्यादा हैं, इससे इस कटौती से मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी अपडेट करने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग, पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी में तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत IRIS के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत बेहतरीन इकदाम में सबसे आगे है। पंजाब हुकूमत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत अवाम से रब्ता रखने में आगे रही है सर्वे के मुताबिक, जबकि सिंध को 39% और KPK को 12 और बलूचिस्तान को कम्युनिकेशन के हवाले से 1% वोट मिले हैं। 47% लोगों ने कोरोना से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दे दिया है। सर्वे के मुताबिक सिंध 40, KP 12 और बलूचिस्तान को 1% वोट मिले हैं। वज़ीर आज़म की कोरोना के हवाले से कारकर्दगी को 70% अवाम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया है। IRIS सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों को शामिल किया गया है, जिसके हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी में तमाम सूबों को पिछाड़ दिया है, जबकि
IRIS के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए हैं, जबकि आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत आवाम से राब्ता रखने में सबसे आगे रही है। कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा दिन ब दिन होता चला जा रहा है। 47 रोज गुजर गए हैं, वायरस में मुब्तला 49 शहरी इंतकाल कर गए हैं। वबा से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 1469 हो गई है, जबकि पंजाब भर में मुसद्दिका मरीज 5827 रिकॉर्ड हो चुके हैं। पंजाब में अमवात 95 रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि सेहतियाबी के हवाले से आपको बताएं कि 520 सेहतियाबी पर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं, जबकि 47 रोज गुजर गए हैं, वायरस से मुब्तला 49 शहरी इंतकाल कर गए हैं। वबा से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 1469 हो गई है। पंजाब भर में मुसद्दिका मरीज 5827 तक पहुंच गए हैं। पंजाब में अमवात की बात की जाए तो 95 अमवात अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। 520 सेहतियाबी पर अस्पतालों से डिस्चार्ज करके घरों को रवाना भी किए जा चुके हैं। नाज़रीन को बता रहे हैं कि कोरोना की हलाकत खेजी है और हलाकत का सिलसिला मजीद जारी है और वार भी लगातार कोरोना के जारी हैं। 47 रोज में वायरस में मुब्तला 49 शहरी अब तक इंतकाल कर चुके हैं। वबा से मुतासरा लाहौरियों की तादाद 1469 हो गई है। पंजाब भर में मुसद्दिका मरीज 5827 रिकॉर्ड किए गए हैं। पंजाब में अमवात 95% रिकॉर्ड की गई है, जबकि आपको बता रहे हैं कि 520 सेहतियाबी पर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। 520 सेहतियाबी पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि पंजाब में अमवात 95 रिकॉर्ड की गई है। और अब बड़ी खबर है, शहरियों के लिए आज बड़े रिलीफ का ऐलान मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली कमी की समरी पर फैसला आज जारी करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 44 रुपए तक की कमी की सिफारिश की गई है। जी हाँ, 44 रुपए फी लीटर कमी तक की सिफारिश की गई है। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। लाइट डीजल 24 रुपए 97 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 44 रुपए 7 पैसे कम करने की सिफारिश भी की गई है, जबकि आपको बता रहे हैं कि आज ये फैसला हो जाएगा कि पेट्रोल सस्ता कितना हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में कितना रेट उनके नीचे लाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश वज़ारत को इरसाल कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल कीमतों में 50% कमी का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है। जबकि इंटरबैंक में डॉलर को भी झटके पे झटके लग रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद नीचे आ गया है। आपको बता रहे हैं कि 91 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 70 पैसे की सतह पर देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर को लग रहे हैं झटके, मजीद 91 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 70 पैसे का हो गया है। रुपए की कदर बढ़ने लगी है, दिन ब दिन बढ़ रही है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 70 पैसे की सतह पर देखा जा रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 70 पैसे का हो गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 70 पैसे का हो गया। कल 1 मई के सिलसिले में तमाम बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की तातील के हवाले से स्टेट बैंक ने अहकामात जारी कर दिए हैं। बैंक सोमवार को मामूल के औकात के मुताबिक खोले जाएंगे, जबकि कल 1 मई के सिलसिले में तमाम बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की तातील के हवाले से स्टेट बैंक ने अहकामात जारी कर दिए हैं। बैंक सोमवार को मामूल के औकात के मुताबिक खोले रहेंगे, जबकि आपको बता रहे हैं कि बैंकों की तातील के हवाले से स्टेट बैंक ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। कल 1 मई के सिलसिले में तमाम बैंक बंद रहेंगे, जबकि बैंकों की तातील के हवाले से स्टेट बैंक ने अहकामात जारी कर दिए हैं। बैंक सोमवार को मामूल के औकात के मुताबिक ही खोले जाएंगे। खबरें और भी हैं। अमेरिका बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाजत मिल गई है। अमेरिका महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुरासला इस हवाले से जारी कर दिया है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पिछले हफ्ते बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें चला सकता है। मुरासले में कहा गया PIA ने कभी बराह रास्त अमेरिका की परवाजें नहीं चलाई हैं, जबकि बराह रास्त परवाजों की इजाजत
सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम की अकास है और PIA अमेरिका की रिलीफ परवाजें चलाएगा। जबकि CEO अरशद मलिक की जानिब से बताया गया कि हजारों पाकिस्तानी PIA के मुंतजिर हैं। CEO अरशद मलिक कहते हैं कि PIA इन मैयतों को भी बिला किसी मुआवजे को वापस लाएगा। आखिरी पाकिस्तानी के वतन वापसी तक PIA का ऑपरेशन जारी रहेगा। अरशद मलिक की जानिब से इस अज़्म का इजहार भी किया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं तारीख रकम की जा रही है और अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुरासला जारी किया है। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुरासला भी जारी किया है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पिछले हफ्ते ही बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। PIA एक माह में 1 दर्जन परवाजें चला सकता है। मुरासले में कहा गया था PIA ने कभी बराह रास्त अमरीका की परवाजें नहीं चलाई हैं, जबकि बराह रास्त परवाजों की इजाज़त मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम की अकास है। अब कुछ खेल से जुड़ी खबर शामिल करते हैं। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर वकला के निशाने पर आ गए। वकला के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू पर शुएब अख्तर को 4.5 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। एडवोकेट यावर जुल्फिकार ने वकील नदीम सरवर की वसातत से कानूनी नोटिस भिजवाया है। शुएब अख्तर ने अपने बयान में वकला की तस्दीक की है। मतन ये इख्तियार किया जा रहा है। शुएब अख्तर का बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शुएब अख्तर के बयान से वकला की साख मुतासिर हुई है। शुएब अख्तर ने अपनी गुफ्तगू में वकला बरादरी की तौहीन की है। क्या कहा था गुज़िश्ता रोज, आपको दिखाते हैं। पूरे सिस्टम को मारा, तफा मारा आपने पूरे सिस्टम को और आमिर को वापस ले आया। फिर आमिर ने आपको तफा मारा आगे से। उन्होंने कहा मैं खेलता ही नहीं क्रिकेट, जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं, मैं पे बैक करता ही नहीं पाकिस्तान टीम। जो अपने टाइम में बोर्ड में थे, जो चेयरमैन थे, जो CEO थे, तब बैन करते ना, अब बड़ी बड़ी ऊंची आवाजें लगाते हो कि जी इनको जेलों में डालो। तो जब तुम थे तब क्यों नहीं डाला तुम्हें जेलों में? तब तुमने कानून क्यों नहीं बनाया? लोगों में मैच फिक्सिंग को कवर दिया गया बोर्ड की जानिब से भी। कानून को लीगल डिपार्टमेंट है वो इंतहाई दर्जे का नालायक और इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और बहुत ही नालायक डिपार्टमेंट है। इसमें खास तौर पे मैं जो नाम लेता हूँ तो फजल रिजवी है। वो एक पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है और तलकात उसके बड़े अच्छे हैं। वो कहीं ना कहीं से घुस के आ जाता है और फिर 10-15 साल से वो PCB के साथ लगा हुआ और माशाल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है जो वो हारा नहीं है अभी तक। इसकी बड़ी मिसाल मैं हूँ। आपने मुलाजा किया शुएब अख्तर ने अपने बयान में वकला की तस्दीक की है। ये मतन है और शुएब अख्तर का बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये कहा जा रहा है। जबकि शुएब अख्तर के बयान से वकला की साख भी मुतासिर हुई है। शुएब अख्तर ने अपनी गुफ्तगू में वकला बरादरी की तौहीन की है। शुएब अख्तर ने 14 रोज़ में माफ़ी ना मांगी तो अदालत में केस दायर किया जाएगा। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेगुलर ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत में डॉक्टर रिजवान नसीर को रेगुलर करने की मुखालफत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को मुश्किल करने के हवाले से केस की समाअत हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने डॉक्टर रिजवान नसीर की दरख्वास्त पर समाअत की। उनसे बात करते हैं जो कोरोना के हवाले से इकदाम हैं। आपसे आपकी रेगुलर के हवाले से बात नहीं करेंगे, वो उनसे बात होगी। आप ये बताएं कि जो कोरोना के हवाले से इकदाम हैं वो आपने क्या उठाए? जी, इस वक्त रेस्क्यू जो है फ्रंट लाइन में काम कर रहा है और इस वक्त ये एक रिस्की जॉब है जिसकी वजह से लोगों की सर्विसेज को भी रेगुलाइज किया गया। इस वक्त हमारे कुछ 6300 के करीब हमने जो लोग हैं जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको हम जहाँ पे भी अगर कॉल आती है उनको शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ पे भी कोई और हमें पेशेंट्स मिलते हैं उनको भी वहाँ पे ले जाते हैं ताकि उनको भी चाहे हॉस्पिटल जाना है, क्वारंटाइन सेंटर जाना है, वहाँ पे सारे लोगों की शिफ्टिंग कर रही है। उसके अलावा कोरोना हेल्पलाइन भी जो है एक्टिवली काम कर रही है। वहाँ पे भी हमने एक ट्रेंड देखा है जो कि अब चेंज हो रहा है कि मैं कोरोना की मेडिकल एडवाइस के बारे में अब कॉल नहीं आती। लोग राशन की अब रिक्वेस्ट ज़्यादातर कर रहे हैं और 20,000 कॉल में से अब 17,000 कॉल जो है वो राशन से रिलेटेड है कि उनकी वो रिक्वेस्ट है। सो ये हमारे लोग इस वक्त कोरोना का जो इस वक्त पूरा चल रहा है उसमें एक्टिवली जो सारे रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। केस की समाअत मुलतवी हुई और आइंदा समाअत पे अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे वसाइल न होने की वजह से तालीम से महरूम रह जाते हैं। लाखों अफराद को बिलासूद कर्ज देने के साथ अखुव्वत अपने अदारों में मुल्क भर के तलबा व तालिबात को मुफ्त तालीम दे रहा है। कोरोना क्राइसिस में भी अखुव्वत ने मुतासरीन की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी ये सफ़र बेहद तवील है।
आइए अपनी ज़कात और अतियात अखुव्वत को दें और मदद करें मुस्तहिक बहनों और भाइयों की। जवान उमंगों से चलती नए दौर की ये हवाएं हमसे हैं। 75 साल से पाक फैन का मेयार है, तभी तो इस पर एतबार है। पाक फैन, जिद्दत के 75 साल। औलाद जब दुनिया में आती है तो अपने वालिदैन के लिए ढेरों खुशियां लाती है, लेकिन अगर वही औलाद किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो तो ये सबसे बड़ा गम बन जाती है। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन दिल के अमराज में मुब्तला हज़ारों मुस्तहिक बच्चों को इलाज की सहूलियात फराहम कर चुका है। कोरोना से पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र इन बच्चों को इस साल पहले से ज़्यादा आपकी मदद दरकार है। अपनी ज़कात और एहतियात PCHF को दें। आज रूह अफ़ज़ा दुनिया भर में हमारी रिवायतों का सफ़ीर है। हमारा फ़ख्र, हमारी पहचान, मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा, रमज़ान मुबारक। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ PCR कोरोना वायरस टेस्ट अब बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर किया जा रहा है, ताकि कोई भी तशखीस से महरूम ना रहे। अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, मेन लैब जौहर टाउन लाहौर, UN 0421115500। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। ग्रेड 60 और ग्रेड 40 इत्तफाक स्टील, क्योंकि इत्तफाक में ताकत है। अल जलील डेवलपर्स पर आपके एतमाद का शुक्रिया। हम एले लाहौर को ये खुशखबरी सुनाते हुए फख्र महसूस करते हैं कि अल नूर ऑर्चर्ड अब लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तामीराती काबिशों का ये सफर अपना सबसे अहम संग मील अबूर कर चुका है। शहर लाहौर में आसान और पुरसुकून रिहाइश का ख्वाब अब तकमील की जानिब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अल नूर ऑर्चर्ड, अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कीजिए 042111333987। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल गुज़िश्ता 25 सालों से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। हर साल तकरीबन 25 करोड़ रुपए से जायद नादार और मुफलिस मरीजों के मुफ्त इलाज पर खर्च किए जाते हैं। आइए आगे बढ़िए और अपनी ज़कात और एहतियात गुरकी अस्पताल को दीजिए। आपके दिए हुए पैसे किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। अपने ज़कात अतियात गुरकी अस्पताल को दीजिए। दुआ गो डॉक्टर आमिर अजीज। जामिन सिटी लाहौर LDA से बाकायदा मंजूरी के बाद मुतअद्दिद तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। आज ही अपने घर और कारोबार की बुनियाद रखें। जामिन सिटी लाहौर। दिस फरमाने इलाही इज ब्रॉट टू यू बाय From the House of Kims. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ PCR कोरोना वायरस टेस्ट अब बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर किया जा रहा है, ताकि कोई भी तशखीस से महरूम ना रहे। अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, मेन लैब जौहर टाउन लाहौर, UN 0421115500। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। हम कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं। कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर। वेलकम बैक नाजरीन। महकमा ख़ज़ाना ने तमाम महकमों के तरक्याती फ़ंड्स रोक लिए हैं। तरक्याती फ़ंड्स माली बहरान के बायस रोके गए हैं। महकमा ख़ज़ाना का ऐसा बताना है। विफाक से NFC अवार्ड के तहत फ़ंड्स पंजाब को नहीं मिल रहे, जबकि पंजाब से विफाक से NFC के तहत
फंड मांग लिए हैं। जैसे ही वफाक से फंड मिलेंगे तरक्याती बजट भी जारी कर दिया जाएगा। महकमा खजाना की जानिब से ये बताया गया है, लेकिन महकमा खजाना ने तमाम महकमों के तरक्याती फंड्स रोक लिए हैं। पंजाब पब्लिक सेक्टर रिसोर्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम की कुछ बात करें तो पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक से 40 अरब कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम में तरमीम और लागत में इजाफे के सबब कर्ज की डिमांड बढ़ी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की मंजूरी के बाद कैबिनेट कमेटी ने भी कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। PND बोर्ड विफाक से राब्ता करके आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेगा। मज़कूरा पब्लिक सेक्टर की बेहतरी और रेवेन्यू मैनेजमेंट में मुआविन साबित होगा। जबकि आपको बता रहे हैं कि मज़कूरा पब्लिक सेक्टर की बेहतरी और रेवेन्यू मैनेजमेंट में मुआविन साबित होगा। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। उस पर ना तो बेसन दस्तयाब हो सका और ना ही दालें। मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो आज जैसे कि छठा रोज़ा जो है वो हो चुका है। इसके बावजूद जो बेसन है वो फराहम नहीं किया जा सका। जो रमज़ान पैकेज के तहत जो सस्ती खजूर आनी थी वो फराहम नहीं की जा सकी अभी तक, जबकि बेशतर दालें भी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा, आप यूटिलिटी स्टोर आते हैं, क्या समझते हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो दस्तयाब हैं? बेसिकली तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें वाकई स्टोर में मौजूद होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें से शॉर्ट है। और बार बार यही बताया जा रहा है जी पैकेज के तहत आपको हर चीज़ मुहैया होगी वहाँ पे, लेकिन हर चीज़ मुहैया नहीं है यहाँ पे। कुछ दालें हैं वो शॉर्ट हैं यहाँ पे बेसन नहीं है, खजूर वैसी नहीं है, और भी बहुत सारी कुछ टैंक है, ऐसी चीज़ें नहीं अवेलेबल यहाँ पे। हुकूमत दावे करती नज़र आती है, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए कि आम आदमी को रमज़ान में रिलीफ मिल सके? डेफिनेटली कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने ही कामों में लगी हुई है। किसी किस्म का गरीब के बंदे में कोई सोच नहीं रही कि उनको पैकेज देना या नहीं देना, उनकी अपनी का हर्द होगा। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर अशिया ही मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया हसन अली। CCPO ने मजीद 5 ASIs को सब इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की दे दी है। जुल्फ़िकार हमीद और SSP एडमिन लियाकत अली मलिक ने अफसरान को इस मौके पर रैंक भी लगाए हैं। मेरिट और बर वक्त तरक्की मिलना हर एहलकार का बुनियादी हक है। CCPO कहते हैं तरक्की मिलने से एहलकारों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी भी आएगी। जुल्फ़िकार हमीद ने मजीद ये भी कहा कि SSP एडमिन की तमाम दीगर एहलकारों को अपनी ASRs मुकम्मल करने की हिदायत की गई, जबकि एहलकारों की ACRs मुकम्मल होने पर मजीद तरक्कियां भी दी जाएंगी। SSP एडमिन की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मेरिट और बर वक्त तरक्की मिलना हर एहलकार का बुनियादी हक है। CCPO जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं तरक्की मिलने से एहलकारों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी भी आएगी, जबकि SSP एडमिन की तमाम दीगर एहलकारों को अपनी ACRs मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। एहलकारों की ACRs मुकम्मल होने पर मजीद तरक्कियां भी दी जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी।